हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फ्योर में स्वागत करता हूं। और आज आप सभी से बात किया जाएगा जो ग्रुप डी का पहला सबसे फर्स्ट पैनल जो आया है उसके रिगार्डिंग। और यह और नहीं बल्कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से आया है। तो इसी में बात किया जाएगा। इसमें क्या है, 2-3 टॉपिक है जिसको अच्छा से समझेंगे। जैसे कि इसमें जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था या उनका क्या हुआ है, जिनका नंबर भी कम था और मेडिकल भी कम था, किस प्रोसेस को अपनाया गया है पैनल को बनाने के लिए, इन सभी बातों पे चर्चा किया जाएगा। तो आइए, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने पहले भी मैं बोला था कि दो मेथड हो सकता है पिछले वीडियो में आपके पैनल को प्रिपेयर करने में। जैसे कि ये पहला जो शुरू से ही होता आ रहा है कि आपके प्रेफरेंस को देखा जाएगा। मैं बोला था कि लेवल है तो इसके अनुसार से आपके प्रेफरेंस को देखा जाएगा। और मैंने उसमें आप सभी को बोला भी था कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर कट ऑफ के जस्ट पास होगा, यहाँ पे होगा। और इनका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर अच्छा नहीं आया, मान लीजिए इनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 आ जाता है और ऊपर वाले जो जिन बच्चों का नंबर हाई है और इनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, तो पहले इनका सिलेक्शन होगा। अगर यही सीट को फुलफ़िल कर देते हैं तो यह अभी पास होने के बावजूद भी, इस रिजल्ट में उनके नाम आने के बावजूद भी, अगर इनके मेडिकल स्टैंडर्ड में सीट खाली नहीं रहेगा तो वो बाहर हो जाएंगे। वैसा ही कंडीशन हुआ। इसलिए मैंने बोला था कि अभी ही पूरी खुशी मनानी ज़रूरी नहीं है। आप अगर कटअप के पास थे और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था या B1 था, अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड था, तो उनका सिलेक्शन तो होना तय था। लेकिन जिनका नहीं था उनके लिए एक समस्या हो गई। तो आइए देखते हैं आखिर हुआ क्या है। जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको बताते हैं। देखिए, द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स। आपका क्या मार्क्स है उसके बेसिस पे, ओवरऑल मेरिट रैंक एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरीज। अगर आप उस कैटेगरी में फिट हैं उसी के आधार पे इसका बना है। देखिए, 2-3 पॉइंट इसमें समझने वाली है। दिस इज provisional part panel and roll numbers of the some candidates have not been declared due to non। इस लाइन को देखिए, किस लिए नॉट डिक्लेयर्ड क्यों हुआ है, ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विसाइड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। यानी जिसमें रिक्विसाइड मतलब जिसका उसको रिक्वायरमेंट है, जिस मेडिकल एग्जामिनेशन क्राइटेरिया का। मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि अगर आपका, जैसे कि आपका नंबर जिस कैटेगरी के लिए आपने प्रेफरेंस ऊपर डाला है, मान लीजिए किसी ने ट्रैकमैन डाला और इसका अगर मेडिकल क्राइटेरिया C1 है, तो यह इस पोस्ट को फिल नहीं कर पाएगा, तो इसको नीचे वाले कैटेगरी में दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका फर्स्ट प्रेफरेंस ही ट्रैकमैन था, यह नीचे आएगा, नीचे वाले प्रेफरेंस में C1 मेडिकल जिसमें था, उस प्रेफरेंस में अगर इसका नंबर नहीं, इस सीट नहीं बचता है, जैसे इस कट ऑफ में यह नहीं जा पाता है, मान लीजिए इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले C1 अधिक बच्चे हैं, तो यह तो इसके लिए सूटेबल नहीं रहा, तो इसको बाहर किया जाएगा। और अच्छे मेडिकल नहीं होने के कारण इसको ट्रैकमैन भी नहीं मिल सकता था। मैं शुरू में ही समझाया था। और देख लीजिए कुछ और है, हुज केस फाइल्स आर बीइंग रेफर्ड टू फिंगरप्रिंट। किसी किसी का फिंगर मैच नहीं करता है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो उसको फिर से फिंगरप्रिंट चेक के लिए भेजा जाता है। कुछ दिन में यह डाटा अगर दिक्कत होती है तो आपको एक बार और RRB बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपके फिंगर मैच कर जाते हैं तो फिर से आपको आपकी पैनल सेकंड पैनल में आपका नाम आ जाएगा, आप फिट हो जाइएगा। तो ये वो दिक्कत थी। और भी नीचे दिया है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका नंबर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक था, तो RRC ने उनको भी थोड़ा दिन के लिए हो सकता है कि उनको जैसे कि नहीं, उनका मैच नहीं कर रहा है, तो वह क्या करेंगे, उसका थ्रूली चेकअप करेंगे और उसके बाद से फाइनल करने के बाद में अगर उनका नाम इस पैनल में नहीं आया हुआ तो सेकंड पैनल में आ सकता है। ऐसे कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका है। मेन मुद्दे की बात यह थी कि क्या हुआ। जैसे देखिए हुआ क्या कि कुछ लड़के, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, प्रयास करूँगा कहीं आप समझ जाएं कहीं। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी की कट ऑफ UR की गई थी 70, और एक लड़का है जिसका नंबर था 71 नंबर है। इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन दिया है या और कुछ दिया है, असिस्टेंट वर्कशॉप दिया है, और सारे पोस्ट को दिया है, SNT दिया है, ट्रैकमैन दिया है, और भी सारे पोस्ट को दिया है। मान लीजिए यहाँ पे इसको इस बच्चे को 71 नंबर आया है और एक बच्चा है जिसका नंबर है 79।
या इसका मान लेते हैं 82 नंबर है, सपोज 82 है, यह बच्चा का मेडिकल क्राइटेरिया 82 है और इसका भी मेडिकल क्राइटेरिया C1 है, इस लड़के का भी मेडिकल क्राइटेरिया C1 है। ये लड़का का सिलेक्शन किसी ना किसी पोस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि इसका किसी ना किसी नहीं, सॉरी, C1 पोस्ट पर हो जाएगा किसका, क्योंकि इसका नंबर बहुत अधिक है कटअप से। ऐसे बच्चे ही अगर C1 पोस्ट को फिल कर देंगे, ऊपर वाले ही अगर मान लीजिए इनका संख्या ज़्यादा होता है, तो फिर यह बच्चा का C1 मेडिकल होगा तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, यह बाहर हो जाएगा, क्योंकि यह मेडिकली फिट नहीं हो पाएगा। अब इसी के जगह पे एक दूसरा लड़का है जिसका भी मार्क्स मान लीजिए 70.5 है, सपोज मैं इतना ही पे बात करूंगा, और इसका मेडिकल क्राइटेरिया A2 है। यह लड़का के साथ वही होगा, जैसे कि बोला जाता है कि ऊपर से डाउन हुआ ताड़ से गिरा तो खजूर पटका, ऐसे कहावत है। ऐसे ही है कि अगर यह लड़का C1 मेडिकल के किसी भी प्रेफरेंस से गिरेगा, जैसे A2 इसका A2 इसके पास स्टैंडर्ड है, या किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर RRC उसको लेती है, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, ट्रैकमैन हो, SNT हो, कोई भी पोस्ट हो, सारे के लिए फुलफिल करेगा और किसी भी पोस्ट के लिए इसका सिलेक्शन हो सकता है। तो यह कटअप के मात्र 0.5 बार बाद होने के बाद भी इसका सिलेक्शन हुआ, और एक कटअप के बाद 71 लाने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले इस सीट को फुलफिल कर देंगे। तो जिनका नंबर ज़्यादा था, उनका अगर मेडिकल क्राइटेरिया कमज़ोर भी था तो उनको टेंशन नहीं था, उनका होगा, और इस बात को देखा गया है। और सीट खाली रहेगा उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन कमज़ोर मेडिकल है तो होगा, इसलिए अभी भी जिनका कटअप के पास है उनको कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण है कुछ इसमें लिस्ट में नाम भी नहीं होगा, ज़्यादा लोग का नाम नहीं दिया है, कुछ लोग का लगभग 25% के आसपास बच्चे हैं जिनका अभी भी सीट यहाँ पे वैकेंट है। कारण वही है कि किन्हीं का पेंडिंग है, या किन्हीं का जैसे कि मान लीजिए कि मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आया है, तो इसलिए भी थोड़ा दिन के लिए रुका हुआ है, वो फाइनल सेकंड पैनल में आ जाएगा। अब आइए इसमें बात करते हैं, एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट था जो आप देख सकते हैं, SC ST में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट है, हु हैव एट नॉट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, जिन्होंने अपने SC ST सर्टिफिकेट को नहीं या OBC सर्टिफिकेट को नहीं सबमिट किया है, वो सेम एज अपलोड एट द टाइम ऑफ, जो कि 19 में नहीं किए, जो अपलोड किए थे उस समय वाले, तो इनसे यह है विथ प्रॉपर इशूइंग अथॉरिटी आर एडवाइज टू सबमिट द सेम व्हेन कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट। जब उनको अपॉइंटमेंट के लिए, अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, अभी आपकी यह केवल पैनल है, जब आपको अपॉइंटमेंट के लिए डिवीज़न के थ्रू आपके पास आएगी लेटर, उस समय आपको यह जमा करना होगा। आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप इसको रखें, उस समय आप इसको जमा कीजिएगा, यह ज़रूरी है, ठीक है। आगे आइए, तो इसमें देखिए और सारे ऐसे ऐसे पोस्ट अलॉट किए गए हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले के लिए। जैसे इसमें टोटल सीट 15 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट CNW के लिए 20 हैं, असिस्टेंट लोको सेट के लिए है आपको इलेक्ट्रिकल वाले 4 सीट है। पॉइंट्समैन का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट्समैन का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। देखिए वैकेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, अक्सर वैकेंसी या पॉइंट्समैन में बहुत सारे पोस्ट को मर्ज किया गया है, तो यहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा हो जाती है, यही कारण है कि यहाँ पे ज़्यादा सीट होगा। और ट्रैकमैन तो ऑलरेडी इसमें सीट ज़्यादा रहता है। एक होता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, यही है SNT डिपार्टमेंट, तो इसमें भी टोटल सिलेक्शन है 8 बच्चों का। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इस दोनों में अंतर क्या है, तो एक ट्रैक मशीन वाले जो है उसका काम है, जैसे कि आप ट्रैक में पैकिंग वगैरह का काम होता है, तो उसमें एक मशीन आती है, उस मशीन का जो असिस्टेंट होता है, जो मशीन में काम करेगा, वो थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है ये ट्रैकमैन से। तो इनकी संख्या टोटल 30 है, और कहीं ना कहीं TM से अब अच्छा पोस्ट है ट्रैकमैन से, तो इसकी 30 सिलेक्शन हुई है। असिस्टेंट TL एंड AC के लिए आपको 5 है। असिस्टेंट TRD वाले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो है, जो इलेक्ट्रिकल हेल्पर में आएंगे, तो उनका सिलेक्शन टोटल 9 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2 ही पोस्ट पे होती है, पहला है जैसे कि ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन, तो यहाँ भी देखिए आप ट्रैकमैन को भी देख सकते हैं, 61 बच्चों की सिलेक्शन हुई है टोटल। इस प्रकार से सारे बच्चों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। और असिस्टेंट CNW में 1-1 है, इसमें पॉइंट्समैन ट्रैफिक रैंक नंबर 8 में 4 है। ये एक्स सर्विसमैन का सीट है, जो कि एक्स सर्विसमैन वाले हैं, तो इसमें अब आइए इसके बाद से देखिए इसमें क्या है। आप सभी को मैंने पहले ही बोला था कि वैसे बच्चे जिनका मेडिकल पास में है एकदम, जैसे कि C1 कैटेगरी दे दिया, या जैसे 2-3 मेडिकल स्टैंडर्ड जिनका है, मैं आज क्लियर करता हूँ, जिनका A2 है, जिनका B1 है,
जिनका A3 है, ये लोग एकदम कंफर्म रहिए, इनका तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, जिनका C1 है अगर उनका नंबर बहुत ही अधिक है, इनका भी सिलेक्शन श्योर है। अगर C1 है और कट ऑफ के बिल्कुल पास में है तो इन पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने प्रेफरेंस को ऊपर प्रेफरेंस में C1 पोस्ट को देते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। वैसे भी नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते कहीं कुछ थोड़ा सा चांस गड़बड़ हो सकती है। जिनका कट ऑफ के बिल्कुल पास है, क्योंकि उसमें सीट वैकेंट रहेगा तभी उसमें सिलेक्शन इनका हो पाएगा। चलिए आगे मिलते हैं, जैसे आप सभी का रिक्वायर्ड होगा। अगर कोई इसमें हमसे गलती हो तो उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए जैसा कमेंट आप सभी करेगा वैसा जल्द से जल्द वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आप सभी से सैलरी से रिलेटेड ट्राई कर रहे हैं, सैलरी से रिलेटेड आएगा, जिसमें अभी 2023 में क्या इंक्रीमेंट लगा हुआ है, क्या सैलरी में क्या इंक्रीज हुआ है, या जैसे कि पहले से सैलरी में अभी कुछ डिफरेंस हुआ है तो क्या हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोग दिखा भी रहे हैं आपको। तो ये सारे रियल बात को आपसे बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।